हेलो बच्चों, आज हम को एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सेकेंड लास्ट है, चेक योर प्रोग्रेस 26.6। इससे पहले हमने कर लिए थे 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.7। आज हम करने जा रहे हैं 26.6 और इसके बाद एक आखिरी एक्सरसाइज रह जाएगा जिसे हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, मिसलेनियस। वो एनआईओएस की बुक में लिखा हुआ होगा आपका टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको डेरिवेटिव निकालना है। इसमें क्वेश्चन आपका फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 की पावर 7। तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जो हमारा फार्मूला होता था n इंटू ए फार्मूला होता था ना, y इजकल टू एक्स की पावर n dy अपन dx इजकल टू n x की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद होगा। बिल्कुल यही फार्मूला हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आपका क्वेश्चन है आपका, इसमें आप देखो 5x माइनस 3 की पावर 7 है। तो आपको ये सोच के घबराना नहीं है कि इसका हम ब्रैकेट ओपन करें क्या करें, यहाँ पे पावर 7 है। आपको इसमें ना तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना है, ना ही आइडेंटिटी। डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज करोगे, यहाँ पे लिखोगे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 3 की पावर 7 माइनस 1 6 इंटू इस ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन 5x, तो 5 कांस्टेंट है, x की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और माइनस 3 कांस्टेंट है तो हो जाएगा ऑटोमेटिक 0। ये हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई कर लो 7 5 जा 35 और 5x माइनस 3 की पावर 6। ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इजकल टू, ये बन जाएगा आपका आंसर ए पार्ट का। अब इसी का बी पार्ट है आपका, एफ डैश एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 15 की पावर 35। एफ डैश एक्स इजकल टू 35, यहाँ लिख लो 35। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पे 35 माइनस 1 होगा 34 होगा इंटू 3x स्क्वायर है, 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x। तो यहाँ पे 2x, ये आपका कांस्टेंट का 0। अब मल्टीप्लाई कर लो 35 3 जा कितना होगा 105। 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 210x, ये वाला x, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 15 की पावर 34। ये बन जाएगा आपका एफ डैश एक्स इजकल टू, ये आपका आंसर निकल गया बी पार्ट का। एक बार फिर से 35 3 जा होता है आपका 105 2 जा 210 इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 15 की पावर 34। ये आपका बी पार्ट हो गया। आप ए पार्ट और बी पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप एक्स इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 17, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इजकल टू 17 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 17 माइनस 1 16 इंटू ब्रैकेट में लिख लो 1 कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। ये समझ में आया होगा आपका। अब देखो 0 तो 0 ही होगा, माइनस 2x को 17 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 34x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 16। ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इजकल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट का। अब डी पार्ट है आपका, एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस एक्स की पावर 5 अपन 7। इसको आप ऐसे लिख लोगे एफ डैश एक्स इजकल टू 1 अपन 7। 1 अपन 7 कॉन्स्टेंट है और ये 5 यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 5 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस 1 4 इंटू 3 कॉन्स्टेंट का 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1। ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 अपॉन 7 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स की पावर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू इतना आ जाएगा। अब एफ पार्ट है आपका, सॉरी ए डी हो गया। अब उसके बाद ई पार्ट है आपका, y इजकल टू 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप इसको अरेंज कर लो, y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 की पावर माइनस 1, क्योंकि a की पावर माइनस 1 होता है 1 अपन a। ये फार्मूला एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने पढ़ा होगा, a की पावर माइनस 1 होता है 1 अपन a। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको लिख लोगे 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा y का होता है dy अपन dx इजकल टू माइनस 1, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की पावर माइनस 1 और माइनस 1, फार्मूला होता है n माइनस 1, और इंटू हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x का हो जाएगा 3, 1 तो कांस्टेंट है 0। तो जो आंसर आएगा आपका माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और इसका हो जाएगा आपका माइनस 1 और माइनस 1 मिल के माइनस का 2 साइन होगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की पावर माइनस 2। तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dy अपन dx हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन ये वाला, ये माइनस है तो अपॉन में आके प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा ई पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद है एफ वाई इजकल टू 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ये वाला y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, ये आपका क्यूब रूट है, क्यूब रूट में हम लिखते हैं ना ऐसे, सपोज करो आपका क्यूब रूट एक्स, तो इसको लिखते हैं एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पे आपका 5 है, ए 3 है, तो इसको आप लिख लोगे 5/3। ये समझ में आया होगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy अपन dx इजकल टू हो जाएगा 5/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/3 माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10x/3 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 माइनस 3 कितना हुआ 5 माइनस 3/3। तो इजकल टू आंसर हो जाएगा आपका 10x/3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हो जाएगा 5 माइनस 3 2/3। तो आंसर आएगा 10x/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली ये आंसर, ये हो जाएगा आपका एफ पार्ट का आंसर। तो अब सी डी ई और एफ हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एच आई जे क्वेश्चन है y इजकल टू 1/√7 माइनस 3x स्क्वायर, तो आप लिखोगे y इजकल टू 7 माइनस 3x स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। ये समझ में आया आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/7 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 1/2। इतना रूट को 1/2 लिख दिया मैंने। ये जो रूट था 7 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 1/2 लिख लिया। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। तो ये हो जाएगा dy/dx इजकल टू, यहाँ पे आ जाएगा पावर -1/2 ब्रैकेट में 7 माइनस 3x स्क्वायर की पावर -1/2 माइनस 1 और इंटू हो जाएगा आपका 7 का तो 0 कांस्टेंट है -3 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, ये आएगा माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 7 माइनस 3x स्क्वायर की पावर हो जाएगा -1 माइनस 2/2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x। अब ये देखो माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस और माइनस मिल के प्लस, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3x। समझ में आया होगा आपको। और ये हो जाएगा 7 माइनस 3x स्क्वायर की पावर -1 और -2 मिल के -3/2। तो -3/2 को डिनोमिनेटर में लिख लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इजकल टू 3x अपॉन में, ये वाली चीज़ें अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 3x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बन जाएगा आपका जी पार्ट का आंसर, ये हो जाएगा जी का ये आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा आपको। फिर आता है आपका एच। एच में आपको लिखना है
डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू 5 को यहाँ लिख लो, ये हो जाएगा 1/6 एक्स की पावर 6 प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 प्लस 1/16 की पावर 5 माइनस 1 4 इंटू ब्रैकेट में 1/6 लिख लो, एक्स की पावर 6 का डिफ्रेंसिएशन होगा 6 एक्स की पावर 5, 6 कैंसिल, प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन होगा 4 एक्स की पावर 3, तो 2 2 जा 4 कैंसिल, 1/16 हो जाएगा आपका कांस्टेंट 0। ये आंसर आएगा 5 और यहाँ आएगा 1/6 एक्स की पावर 1/6 एक्स की पावर 6 प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 प्लस 1/16 की पावर 4 और इनटू में हो जाएगा आपका एक्स की पावर 5 और ये हो जाएगा प्लस 2 एक्स की पावर 3। ये बचेगा, आपको समझ आया होगा। आप इसको पहले लिख लो, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 5, ब्रैकेट में लिख लोगे एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स क्यू और ये वाली ब्रैकेट लिख लो आप 1/6 एक्स की पावर 6 प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 प्लस 1/16 की पावर 4। तो ये हो जाएगा अब आपका एच पार्ट का आंसर। अब यहाँ पे है आपका आई पार्ट, y इजकल टू दिस, ये भी बिल्कुल आसान है। y का होगा डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू पावर के यहाँ लिख लो माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 5x माइनस 3 का पावर माइनस 4 और माइनस 1 इंटू 2x² है तो 2 कांस्टेंट x² का 2x प्लस 5x का 5 हो जाएगा, x का 1 और कांस्टेंट है माइनस 3 तो 0। तो ये हो जाएगा अब आपका -4 को पहले यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ, -4 इंटू 2x² प्लस 5x माइनस का 3 की पावर हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 5। तो जो आंसर आएगा आपका डी वाई अपन डी एक्स आएगा, -4 को प्लस 4x से करेंगे तो माइनस का 16x माइनस का 20 -4 को 5 से तो -20 ब्रैकेट में होगा 2x² प्लस 5x माइनस का 3 की पावर माइनस का 5। ये बन जाएगा आपका आई पार्ट का आंसर। उसके बाद है आपका जे आखिरी पार्ट, y इजकल टू एक्स प्लस √x² एक्स प्लस 8, इसका हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का होता है 1 प्लस रूट को आप 1/2 लिख सकते हो, ये आप इसको लिख लोगे 1/2 ब्रैकेट में x² प्लस 8 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट ये वाला 2x, 8 तो कांस्टेंट हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा आपका x, ये आएगा आपका 1 प्लस x और ये हो जाएगा आपका x² प्लस 8 की पावर 1 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x और x² प्लस 8 की पावर 1 माइनस 2 माइनस 1/2, ये आप डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस x अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा x² प्लस 8, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका जे पार्ट का आंसर। यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगा प्लस x अपॉन में डिनोमिनेटर है, अदरवाइज ये भी आंसर आपका सही है। तो आपका GHIJ1 का जे पार्ट तक हमने कर लिया, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इजकल टू 3 माइनस वी अपॉन 2 प्लस वी कोमा वी इजकल टू 4x 1 माइनस x²। आपको इसमें पहले इसका निकालोगे dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे u अपॉन वी वाला, तो v है आपका 2 प्लस डी वाई अपॉन डी वी होगा, डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा y टू v, तो डी वाई अपॉन डी वी, ये हो जाएगा 2 प्लस v, यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी वी ब्रैकेट में 3 माइनस वी माइनस 3 माइनस वी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी वी, ये हो जाएगा 2 प्लस
वी, ये आपको समझ में आया होगा। हम इस पे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 + v की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अब आपका 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस वी का हो जाएगा 1, तो -1 आएगा, तो -1 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा -2 माइनस का वी। ये समझ में आया होगा आपको। 3 कांस्टेंट है तो 0, अब माइनस वी का हो जाएगा 1, तो माइनस तो माइनस ही रहेगा, वी का 1 होगा तो माइनस, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस वी हो जाएगा। ये आपको समझ आया होगा। -3 माइनस वी, यहाँ पे 2 का हो जाएगा 0 प्लस वी का होगा 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, अपॉन आएगा आपका 2 + वी की होल स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस का वी माइनस का 3 प्लस का वी, प्लस वी और माइनस वी कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा, और -2 और -3 मिलकर होगा -5, 2 + वी का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 अपॉन 2 + वी का होल स्क्वायर। ये आया आपका dy/dv, इतना आ गया। अब आप निकालोगे v का कैसे निकालोगे, dv/dx, v का निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका सिमिलरली हो जाएगा आपका dv/dx इक्वल टू ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dv/dx हो जाएगा आपका 4x माइनस 4x बाहर, तो ये हो जाएगा dv/dx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 कांस्टेंट है, v का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, सॉरी x का होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा आपका। ये समझ में आया होगा। 4 कांस्टेंट तो 4 होगा, x का होता है 1, तो 4 आ गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x 1 कांस्टेंट 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का होगा ब्रैकेट में माइनस का 2x, अपॉन में आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर, अपॉन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया dv/dx। आपको निकलना क्या है, dy/dx, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर dy/dv मल्टीप्लाई बाई dv/dx, तो dv से dv कैंसिल, तो dy/dx आ जाएगा इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना आया था आपका, ये रहा, तो आप लिखोगे -5 अपॉन, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप, और इसे मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, -5 अपॉन 2 + v का होल स्क्वायर इंटू, ये हो गया आपका 4 + 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20, और -5 को 4 से तो माइनस का 20x स्क्वायर अपॉन 2 + v का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका आंसर आएगा dy/dx, ये आपका रॉन्ग है। बुक के अंदर इतना आंसर आपके नहीं है, बुक में इतना आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका जो है गलत है, रॉन्ग है। 2 का ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में गलत दिया है, इसलिए आपका इसका आंसर भी गलत आ रहा है। बस यही मेरे को बताना था कि आपका ये जो 2 का ये पार्ट है क्वेश्चन गलत है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइंड dy by dx if y इक्वल टू ए टी स्क्वायर कॉमा टी इक्वल टू एक्स अपन 2a। यहाँ पे लिखोगे dy अपन dt डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ t। dy अपन dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2t। समझ में आया होगा आपको। ये हो जाएगा आपका 2at, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। समझ आया होगा आपको। dy बाई डी टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy अपन डी टी इक्वल टू 2at, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब इसका निकालोगे dt अपन dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन 2a, कॉन्स्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन होता है इंटू 1। तो 1 बाई 2a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा dt अपन dx इक्वल टू 1 अपन 2a, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पे। तो ये है आपका dy बाई डी टी, ये है dt बाई डी एक्स। आप लिखोगे dy अपन डी टी। एक बार यहाँ पे एक और काम कर सकते हो आप। यहाँ पे एक तो ये तरीका है, इसको मैं दो तरीके से बता दूंगा आपको। पहले तो आप लिखोगे dy अपन डी टी इंटू डी टी अपन डी एक्स। तो डी टी से डी टी कैंसिल, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2at ये वाली इंटू 1 अपन 2a, 2a से 2a कैंसिल, ये हो जाएगा dt अपन dx इक्वल टू क्या आया t, और t की वैल्यू क्या है x अपन 2a। t की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे x अपन 2a। तो यहाँ पे लिखोगे पुट t इक्वल टू x अपन 2a, ये हो जाएगा आपका dt अपन dx इक्वल टू x अपन 2a, ये हो जाएगा आपका dy अपन dx निकालना है ना। तो ये यहाँ पे dt गलती से लिखा है, ये dy आएगा, dy अपन dx जो हो जाएगा आपका x अपन 2a, ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x। dy अपन dx का वैल्यू होगा x अपन 2a, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चेक योर प्रोग्रेस का 26.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो गलत थे और बी पार्ट हमने कर लिया, जिसका आंसर ये आएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपना ख्याल रखना बच्चे। बाय।